नमस्कार। पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। क्या वाकई सिंधिया खेमे के लोगों ने चाल चरित्र और शुचिता वाली पार्टी का माहौल खराब कर दिया है? क्या वाकई ये लोग दलगत तौर पर तो पार्टी में एडजस्ट हो गए हैं, लेकिन विचारों को लेकर अभी भी पुराने भाजपाइयों के प्रति इनके जहन में एक प्रतिद्वंद्विता पनप रही है? ये सवाल यूं तो सीधे तौर पर हम उठा रहे हैं, लेकिन इनका केंद्र कहीं और है, जो कहीं ना कहीं पुराने भाजपाइयों के दर्द के तौर पर छलक कर सामने आ रहा है। इस खत को देखिए। ये खत उस आदमी ने लिखा है जिसने लगभग 3 साल पहले भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर उस वक्त कांग्रेसी महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की महाराजी को खत्म कर दिया था। उस जीत के साथ ही 3 सैकड़ा सांसदों वाली भाजपा में गुना शिवपुरी सांसद केपी यादव का अलग ही रुतबा कायम हो गया था। लेकिन शायद केपी को यह पता नहीं था कि एक वो दौर भी आएगा जब सिंधिया भाजपा में आकर ही उन पर भारी साबित होंगे, और सिर्फ भारी ही नहीं पड़ेंगे बल्कि अलग अलग रास्तों से अपना पुराना बदला लेने की कोशिश भी करते नजर आएंगे। अब आपको ये सब कयास शायद थोड़े ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जेपी नड्डा को लिखे गए यादव के खत के मजमून को समझने की कोशिश करें तो हम तो बहुत निचले स्तर पर बात कर रहे हैं। उस खत के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक भाजपाई मंत्री क्षेत्र में उनके बिना ही कार्यक्रम करके चले जाते हैं। पार्टी के निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाती है। उद्घाटन या लोकार्पण की शिला पट्टिकाओं में प्रोटोकॉल के हिसाब से सांसद को जगह नहीं मिलती, और भी ना जाने क्या क्या। कुल मिलाकर केपी यादव ने नड्डा को लिखे गए खत में अपना गुवार निकालकर सामने रख दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि सिंधिया समर्थक ऐसा करते क्यों हैं। क्या इसलिए क्योंकि उन्हें अपने महाराज की 3 साल पुरानी हार का बदला लेना है, या फिर इसलिए कि वो केपी यादव के साथ इस तरह का खेल खेलकर उन्हें मनोवैज्ञानिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वह भविष्य में खुद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अपनी जगह खाली कर दें। और इन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अपने मातहतों की हरकतों के पीछे कहीं खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ही तो नहीं हैं, जिनकी शह पर केपी यादव के साथ इस तरह का खेल खेला जा रहा हो। वैसे ये बात तो गुना शिवपुरी संसदीय सीट की रही, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो सिंधिया समर्थक मंत्री और नेता पूरे प्रदेश में अपनी अलग ही समानांतर सरकार चला रहे हैं, जिसमें सिंधिया ही उनके नेता नजर आती हैं और सिंधिया ही उनके सीएम दिखाई देते हैं। सूबे की राजनीति को समझने वाले लोग इस बात से भली भांति वाकिफ होंगे कि प्रदेश के जिस शहर में सिंधिया का दौरा होता है तो उनके समर्थक और मंत्री अपने सारे कार्यक्रम छोड़कर उसी शहर में अपना कार्यक्रम तय कर लेते हैं, और जब सिंधिया मध्य प्रदेश में रहते हैं तब तक उन्हें कोई दूसरा काम नजर नहीं आता। अब सिंधिया तक तो चलो ठीक है, लेकिन इनका समर्पण महाराज के साथ साथ अपने युवराज के प्रति भी कम नहीं है, जो महाआर्यमन से सौजन्य मुलाकात और स्वागत में इस तरह बिछ जाते हैं जितना तो वो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की सम्मान नहीं दे। ऐसे में अब कौन ये मानेगा कि सिंधिया खेमा भाजपा के प्रति पूरा ईमानदार है बनस्पत अपने महाराज के। खैर, ये छोटी छोटी बातें ही किसी संगठन को लेकर आम धारणाओं को कायम करती है, और भाजपा संगठन को मानो इस वक्त नए नवेले भाजपाई यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की नजर लग गई है। अब पता नहीं इस नज़र को उतारने के लिए पार्टी हाईकमान क्या कदम उठाता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।